नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन टाइम का मतलब है कि मान लो कि कोई स्केल या कोई सामान वो हम लोग से छूटती तो उसको कितनी जल्दी हम लोग पकड़ लेते हैं। तो डालो अगली हेडिंग। रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब कि जैसे इसमें डिस्टेंस पता कर रहे थे, आपकी क्या पता करना है इस बार? टाइम पता करना है। देखो रिएक्शन टाइम, देखो जब हमारे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट होता है उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 मीटर पर सेकंड। जब हमारे हाथ में ये ऑब्जेक्ट रहेगा इनिशियल वेलोसिटी पर ये हाथ से सरका तब इसमें वेलोसिटी हो गई, तो ये यहाँ पर v लिख देते हैं, ये v मीटर पर सेकंड है। ठीक, इस बीच वी नॉट ही है, इसीलिए हम इसीलिए बीच बीच में एनसीईआरटी खोल लेते हैं कि कोई डिनोटेशन अलग ना हो जाए। ठीक, अब ठीक ठीक, अब देखो ठीक, अब देखो इसमें एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन कौन लगा रही है? ग्रेविटी, इसीलिए यहाँ पर जी हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से बताओ। हाँ, अब सोचो अगर ऊपर की तरफ जा रही तो जी क्या होगा? प्लस या नेगेटिव? उत्कर्ष नेगेटिव होगी। क्या होगी? और जब नीचे आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, देखो क्योंकि नीचे जा रहे हो तो धरती अपनी तरफ खींच कर जाओगे तो उल्टा निगेटिव होने लगेगा ना, तो उधर माइनस। हाँ, अरे ये हमेशा सेम रहता है, जी की वैल्यू जो है वो सेम कांस्टेंट 10 ले लेते हैं। चलो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो जल्दी से, क्या होता है? कौन बोलेगा? अंशुमान, अंशुमान बोलो। एस बराबर यूटी प्लस हाफ। सुनो अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो है इसके एक्सेलरेशन को अब हम लोग क्या लिखेंगे? जी लिख दें। ऊपर लिखा है ना, ये ऊपर देखो कौन है? आदर्श। देखो क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा? ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, इसलिए ए की जगह क्या लिखेंगे? तो देखो यहाँ हमने लिखा एस और इनिशियल वेलोसिटी, देखो जब हाथ में हमारे ये सामान है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब छूटेगी तब उसमें कुछ मोशन आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 0 इंटू टी प्लस हाफ, और एक जगह क्या लिखेंगे? जी, और ये हो गया टी स्क्वायर। ये कितना होगा कौन बताएगा? अंकुश। 0, तो यहाँ हो जाएगा एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमसे टाइम पूछ रहा है तो इन दोनों को इधर भेज दो, तो ये डिवाइड में उधर गया और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, ये हो गया टी स्क्वायर। अब टी निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 2s अपॉन जी। तो अब कोई रिएक्शन टाइम पूछेगा ऑप्शन में तो 2s अपॉन जी अंडर रूट में आंसर है। ठीक, चलो ठीक है, अगला डालो रिलेटिव वेलोसिटी, लास्ट टॉपिक। इसके बाद खाली ग्राफ बताना है, कल ग्राफ। हाँ इसमें आ गए। चलो लिखो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। कंसीडर, लिखो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, consider two object A and B moving with velocity VA and VB respectively, VA and VB respectively, respectively। देखो यहाँ पर ये आएगा, देखो ये आएगा 0.02। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो लिखो देन द रिलेटिव वेलोसिटी
then relative velocity ब्रैकेट में लिखो velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to V, ऐसे लिखते हैं। With respect to B, velocity of A है ना सिस्टर? हाँ velocity of A with respect to B, ब्रैकेट बन B, बॉल वाला B। तो यहाँ पर ये लिख लो, लिख लो फॉर्मूला। हाँ खराब हो गया। अगला, अगर वेलोसिटी जो है किसका किसका लिखे हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, अगर अब वेलोसिटी जो है वो बी रिस्पेक्ट टू ए हो जाए, लिखो तो फिर यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वी बी ए हो जाएगा, यहाँ वी बी माइनस वी ए। लिखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, लिखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। चैप्टर खत्म, खाली टॉपिक वो ग्राफ बताना रह गया बस। ग्राफ कब बताएंगे? ग्राफ कल क्वेश्चन कराएंगे जरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। सर एक पुलिस की गाड़ी है, हाँ क्या बोलते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। हाँ उसने गोली चलाई, ठीक है, गोली चल गई आगे कितनी स्पीड से थी? तो 19 कितने, अच्छा ये चोर भाग रहा है, पकड़ो उसको, चलो मीटर पर सेकंड। सुनो ध्यान से सुनो, एक पुल, हाँ हो गया मयंक, हो गया, क्या हुआ शिवम, इधर सुनो क्वेश्चन, क्या सुनो इधर सुनो ध्यान से, इधर मयंक क्या हो रहा, इधर देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इधर देखो। एक पुलिस वैन है जो कि मूविंग है ना हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। उसने जो है, जो पुलिस थी उसने क्या चला दी, गोली चला दी थीफ पर। थीफ जो था वो कितने स्पीड से भाग रहा है, 190 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो ये जो है, ये हम लोग के यहाँ ये साइकिल वाली स्पीड से ना, खटारा गाड़ी, और ये वहाँ वो जैसे धूम वाली नहीं है, ये वही वाली। तो लेकिन पुलिस, सुनो, लेकिन पुलिस के पास गोली है, तो उसने क्या किया, गोली चला दी। चलो हाँ, तो सुनो, यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे किस स्पीड से जो है चोर को गोली लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सुनो, आप सुनो कार, अरे कार कैसे बनेगी, ये कार है सर, 4 पहिया तो वो ट्रक हो गया सर, सुनो कार, और ये पुलिस जो भी है, जैसे भी है, ये भाग रहा चोर। ठीक, भाग रहा है कि सर बाइक भाग रही है? सुनो, अच्छा ये बताओ, अगर बुलेट से गोली सर बंदूक से गोली निकलती है। लो गद्दी बन गई। सुनो, अरे छोड़ो, सुनो इधर सुनो, अगर गोली नहीं भी चलाते हो तब भी, जैसे पुलिस वाला है वो अपनी बंदूक ऐसे लगता है, गोली नहीं भी चला रहा तो गोली कितनी स्पीड से अभी भी चल रही है, 30 किलोमीटर। गोली नहीं भी चल रही है तो पुलिस वाले अपने साथ लेके जा रहे हैं, गन तो जा रही है, तो उस समय उसके अंदर जो बुलेट है, जैसे हम लोग बस के अंदर बैठते हैं, सुनो हम लोग बस के अंदर बैठते हैं
तो बस जिस स्पीड से जा रही है हम भी तो उसी स्पीड से आगे जा रहे हैं, अंदर हम लोग की रिलेटिव वेलोसिटी 0 चल रही, लेकिन जब हम लोग बस के साथ चल रहे हैं तो वो 80 की स्पीड से, तो हम लोग भी हैं। अब यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट की बात करें तो वो क्या होगी, यहां पर हो जाएगी, अब सुनो, बुलेट जो है वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है बढ़ रही है, और मतलब जब फायर करेंगे ये निकलेगी प्लस, और 30 किलोमीटर पर आवर से वो जो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, 180 नहीं हो गया ये, मीटर पर सेकंड में इसको जो है बदलेंगे। अब बताओ किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, मीटर को किलोमीटर में। चलो जल्दी से बदल के बताओ क्या आएगा यहाँ पर। सुनो अब यहाँ पे क्या करो, 300 ये 3600 को 1000 से डिवाइड कर दो, इसको 18/5 डायरेक्ट लिख लो, काट लो, तो यहाँ 30, तो यहाँ 30 गुणे 18 तो 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 540 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, जोड़ लो 570 किलोमीटर। अब जो है ये चोर बहुत धीमे हो गए, अब बहुत चोर का भाई भी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए जो है फायरिंग करने में काफी फायदा रहता है। अब देखो यहाँ पर किस, हाँ अब सुनो यहाँ पर वेलोसिटी बाय विच बुलेट हिट थीफ को किस स्पीड से वो जो है करेगी, तो वो वेलोसिटी जो हमारी होगी 570 में से क्या माइनस करा लो, कितनी है 192, घटा लो, चलो इधर 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 घटाओ जल्दी से, कितना होगा 8 और 7, 570 से 192, तो यहाँ 8 बचेगा, 17 में से 16 में से 9 गए तो 7, और ये 478, तो 378 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टकराएगी। चलो हो गया, बस 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 बस, हाँ तो इसको वही कहाँ 150 लिखे, ये नहीं वो जो है वो नहीं, वो उसको समझा रहे थे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, यहाँ तो काटने जा रहे हैं अभी इसको मल्टीप्लाई